अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। भाई आज की डेट में 35 से 50 हज़ार रुपये के रेंज में अगर कोई पैसा वसूल डब्बा पैक फ़ोन आपने लेना है तो कौन सी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। अब ये जो वीडियो है ये पहले मैंने कोई 2 मंथ पहले बनाई थी, सितंबर के मंथ में। अक्टूबर में मैंने वीडियो नहीं दी क्योंकि कोई ऐसा कोई नई डिवाइस ऐड ही नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी मुझे दोस्त कहते हैं कि यार वीडियो बना दिया करो हर मंथ में, चाहे कोई नई डिवाइस आए ना आए, हमने वीडियो देखनी है। तो बहरहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वही फ़ोन्स हैं जो पहले रिपीट हो चुके हैं। लेकिन मेन चीज़ है, आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज की मार्केट में ये फ़ोन आपको अवेलेबल मिलेंगे। अगर कोई फ़ोन बंद हो गया तो मैं उसको लिस्ट में से निकाल देता हूँ, कोई नया फ़ोन आ गया तो वो भी लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो बहरहाल जो पहला फ़ोन है ना, अगर आपने कोई 36-37 हज़ार रुपया स्पेंडिंग करनी है तो बजाय आप इसके 33-34 हज़ार रुपये पे टेक्नो का स्पार्क 40 बाय करो, जिसकी अभी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी भी है। तो आप पहले से जो मौजूद फ़ोन है स्पार्क 30 प्रो इसको ले लो। इसमें काफ़ी बेहतर फीचर्स हैं। एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, अपना चहेता कोमी हार्डवेयर है G100 वाला। और स्पार्क 40 के मुकाबले में तो फीचर इसके ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ जाता है। तो स्पार्क 30 प्रो जो है ये फ़ोन आप ले सकते हो। सबसे टॉप और बेस्ट चॉइस है डब्बा पैक में 36-37 हज़ार रुपये की रेंज में, तो ये आप ले सकते हो। अगली जो ऑप्शन है वो है इन्फिनिक्स का हॉट 60 प्रो। अभी जो हॉट 60 प्रो है इसकी भी प्राइस अभी रिसेंट बढ़ी है। ये जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है, रीज़न मुझे नहीं आइडिया कि एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि डॉलर भी वहीं पे खड़ा है, हालात भी वहीं पे खड़े हैं। डब्बा पैक फ़ोन जो है ना वो अपनी पोजीशन से ऊपर चले गए हैं। तो बहरहाल वो जो है ये फ़ोन जो है ना हॉट 60 प्रो, इसकी मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस को 43,500 के आसपास चल रही है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फ़ोन को ना स्लाइटली यूज्ड करके या किसी भी तरह 40,000 की रेंज में आप बाय करो। 40,000 की रेंज में ये फ़ोन आपको अच्छे फीचर देगा इन बॉक्स पैक कैटेगरी। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में करना है, कैजुअल गेमिंग करनी है, एमोलेड है, बड़े पतले से बेजल्स हैं, डिस्प्ले की लुक काफ़ी इमर्सिव है, मीडिया कंजम्पशन ठीक है। 40,000 इसके लिए एक आइडियल प्राइस टैग है। इससे ऊपर थोड़ा सा जाते जाओगे, थोड़ा ये ठंडे जोन वाली प्राइस में जाता जाएगा। तो स्लाइटली यूज में मार्केट में देख लोगे ना तो 40,000 तक ये ऑप्शन मिल जाती है। हीलियो G200 का हार्डवेयर है, वही है। हीलियो G99 को टोपी पहना के G100 कर दिया, G100 को टोपी पहना के G100 अल्टीमेट कर दिया, उसी को टोपी पहना के G200 कर दिया। मतलब आ जाके हार्डवेयर वही है लेकिन प्राइस के हिसाब से ठीक है, आप जा सकते हो हॉट 60 प्रो के साथ। अगला जो फ़ोन है वो मिलते जुलते फीचर्स वाला ही है, बट उसमें आपको स्टोरेज 256 GB मिल जाएगी, और वो है टेक्नो का स्पार्क 40 प्रो। अब ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था उसके कुछ अरसे बाद मैंने टेस्टिंग के बाद रिव्यू किया, उस टाइम पे मार्केट में 49,000 के आसपास मिल रहा था। तो ऑब्वियसली ओवर प्राइस था। जो ओपिनियन निकल के आता है वो फिर मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से होता है। अभी मार्केट में ये डिस्काउंट के बाद 44,500 या 45,000 के आसपास मिल रहा है। स्टिल प्राइस इसकी मैं समझता हूँ थोड़ी ऊपर है। मैंने आपको रिव्यू में बताया था इसका जो वर्थ इट प्राइस टैग है ना, जहाँ पे ये वर्थ करता है वो 42-43 हज़ार रुपये है, 43,000 तक मैक्स। तो आपने क्या करना है, स्लाइटली यूज्ड में अगर इसको फाइंड कर लेते हो तो ये आपको 42-43 या 41 तक भी मिल सकता है। और मिल जाते हैं ना मार्केट में बॉक्स ओपन फ़ोन्स इस तरह के। तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है कि कहाँ से आपको बेहतर मिल सकती है। तो ये 41, 42, इवन मैक्सिमम 43 तक भी जाते हो तो बॉक्स पैक की कैटेगरी में नॉर्मल डे टू डे यूज़ में ठीक है। इसमें जायरो सेंसर सॉफ्टवेयर वाला, बस ये चीज़ अपने माइंड में रखना। इन्फिनिक्स का जो हॉट 60 प्रो मैंने आपको बताया उसके अंदर हार्डवेयर वाला है, बट उसमें स्टोरेज 128 GB है, इसमें 256 GB स्टोरेज है। तो अगर ये 42 इस रेंज में आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप नॉर्मल डे टू डे यूज़ में, कोई मीडिया कंजम्पशन करनी है इस तरह के यूज़ में आप ले सकते हो। कोई हाई फाई गेमिंग फ़ोन नहीं है, कोई कैमरा फ़ोन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में आपकी परफॉर्मेंस भी ठीक चलेगी, कैमरा भी गुजारा कर जाएंगे। वर्थ इतनी है 41-42 के आसपास। अब एक फ़ोन ऐसा बताने वाला हूँ आपको जो हो तो पुराना गया, थोड़ा डब्बा पैक कैटेगरी में आया था। पहले प्राइस बहुत ज़्यादा थी और अभी जो प्राइस है वो मार्केट में कोई 40,000 के आसपास मिल रही है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पर देख लेना। अगर डब्बा पैक में आपने अच्छी गेमिंग करनी है ना तो वो फ़ोन आपको प्रोवाइड करेगा, और वो है ZTE Nubia Neo 2। अब ये जो फ़ोन है रिव्यू मैंने किया तो उस टाइम पे प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी। ओबियसली प्राइस के हिसाब से ओपिनियन आया, डिवाइस रिजेक्ट हो गई। कुछ छोटे मोटे बिल्ड को लेके फ्लॉज भी थे, लेकिन बाद में कुछ यूज़र को नहीं भी फेस हुए या कुछ हुए, वट एवर जो भी है। अभी जो है ना 40 हज़ार रुपये में ये फ़ोन मिल रहा है। डब्बा पैक की कैटेगरी में सबसे बेहतर हार्डवेयर है। अगर आपने गेमिंग के लिए जाना है, सिर्फ डब्बा पैक पे पैसे लगाना चाहते हो, तो फिर 40 हज़ार रुपये में Nubia Neo 2 जो फ़ोन है ये आप देख सकते हो। कैमरा बिल्कुल इनके एवरेज ही होते हैं, और बाकी जो फीचर्स हैं और जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक ये फ़ोन है 40 हज़ार रुपये के हिसाब से वर्थ इट है। आप ये ले सकते हो आज की डेट में भी। रेडमी में कोई ऑप्शन बताओ जी। रेडमी में Note 14 ही ऑप्शन है आपके पास, उसके अलावा कोई रेडमी कुछ खास कर नहीं रहा आजकल।
तो नोट 14 की जो प्राइस है पहले अंडर 50,000 मिल रही थी 256 GB वाले की। अभी इसकी भी प्राइस मार्केट में थोड़ी बढ़ी हुई है, पता नहीं स्टॉक शॉर्टेज रखी है क्या इन्होंने किया हुआ है। लेकिन आपने अगर ये फ़ोन लेना है ना, मतलब 50,000 रुपये में टेक्नो इन्फिनिक्स अगर आप लेट्स सपोज नहीं कंसिडर करना चाहते, तो रेडमी नोट 14 256 GB वाला अगर आपको 50,000 रुपये या इससे नीचे मिलता है फिर ये रिकमेंडेड है। नॉर्मल डे टू डे यूज़ में मीडिया कंजम्पशन करनी है इसके लिए। कैमराज इसके एवरेज ही हैं, कैमरा में कोई ख़ास मतलब फ़ोन नहीं है। कुछ लोग लेते हैं यार कैमरा के लिए, भाई कैमरा मज़े के नहीं है, तो भाई ये कैमरा फ़ोन है भी नहीं, नॉर्मल यूज़ वाले फ़ोन है। डब्बा पैक में कोई ख़ास चीज़ें आपको नहीं मिल रही। तो ये जो 50,000 रुपये के नीचे अगर आप ले लेते हो इस फ़ोन को तो ठीक है, आपको एक बेटर वैल्यू एक डे टू डे यूज़ में डब्बा पैक में अगर आपने लेना ना, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते ऊपर कोई हाई परफॉर्मेंस वाले दूसरे किसी फ़ोन की तरफ, तो फिर आप नोट 14 की तरफ देख सकते हो। अब एक इन्फिनिक्स का ऐसा फ़ोन है जो इस टाइम पे 50,000 रुपये के आसपास आपको मिल रहा है, और जो मौजूदा ऑप्शन है, जो लेटेस्ट वाली ऑप्शन है, उनसे ये बेहतर ऑप्शन है। अब ये जो फ़ोन है ये है इन्फिनिक्स का Zero 40 4G। अब ये 1 साल पहले लॉन्च हुआ था, गालबन 70,000 रुपये उस टाइम पे प्राइस थी, और रिव्यू में मैंने किया था तो मौके के हिसाब से तो इसने रगड़ा ही खाना था ना, तो रिजेक्ट हो गया। अभी क्या सिनेरियो है कि मार्केट में ये 50 से 51,000 रुपये के आसपास डब्बा पैक मिल रहा है। इन्फिनिक्स को अकल आ गया, ये फैक्टर हो सकता है, या इन्फिनिक्स अपने फैंस पे कोई रहम आ गया, या इस तरह की चीज़ें हैं, या बिका नहीं है फ़ोन। तो बहरहाल प्राइस बड़ी अच्छी हो गई है इसकी, 50-51,000 रुपये के आसपास अगर आपको मिलता है ना, तो इन्फिनिक्स टेक्नो के बाकी सारे फ़ोन छोड़ के इस फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो। ओवरऑल अगर फीचर पे नज़र दौड़ाओगे ना, तो फीचर इस फ़ोन के काफ़ी बेटर है, और प्राइस के हिसाब से भी अगर आप लेना चाहो तो सबसे बेहतर स्पेसिफिकेशन यही फ़ोन ऑफर कर रहा है। हालांकि ये भी कोई टॉप नॉच लेवल का कोई डब्बा पैक फ़ोन नहीं है, लेकिन अगेन 50-51,000 रुपये की रेंज के अंदर अगर आप जाते हो तो G100 ही हार्डवेयर है, कॉमी हार्डवेयर है, नॉर्मल डे टू डे यूज़ में कर जाएगा, कैमरा ठीक है, और बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो डिवाइस की फील एंड लुक है ना, वो बेटर है। तो Zero 40 4G अगर 50-51 में डब्बा पैक मिले तो आंखें बंद करके ले लो भाई। अच्छा, एक फ़ोन जो है यहाँ पे वो मैं लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन वो मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, ऑफलाइन भी बहुत कम स्टॉक है, या ना होने के बराबर है, ऑनलाइन भी कहीं पे आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको मिल जाए तो 50,000 रुपये की रेंज में आप उस फ़ोन को भी कंसिडर कर सकते हो, एक अच्छी वैल्यू देगा, और वो फ़ोन है टेक्नो कैमन 40। अब ये जो कैमन 40 है, इतनी रेंज के हिसाब से इसके फीचर्स देखो, हार्डवेयर आल्दो वही है G100 वाले जो कॉमी हार्डवेयर चल रहा है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा कैमरा में जो प्रोसेसिंग है थोड़ी इंप्रूव हो जाती है कैमन सीरीज़ के अंदर, और ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस, डिस्प्ले के बेजल्स, डिवाइस की लुक एंड फील, बैटरी एंड टेक जो चार्जिंग होती है इसकी, वहाँ पे चीज़ें राइट डायरेक्शन में है। मार्केट में मिल नहीं रहा, डिसकंटिन्यू है, बट मैं लिस्ट में इसलिए रख रहा हूँ कि अगर मैंने ना रखा तो काफ़ी लोग आ जाएंगे भाई कैमन 40 किधर गया। कैमन 40 अगर आपको आज की मार्केट में मिलता है स्लाइटली यूज़ में 50 से भी नीचे ले लेते हो तो अच्छी वैल्यू है। अगर डब्बे में मिल जाए 50,000 रुपये की रेंज में तो डेफिनेट ये कंसीडरेबल ऑप्शन है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार चौधरी सैमसंग का कोई 50,000 रुपये के अंदर कोई सीन है या नहीं है। तो देखें, चौधरी सैमसंग खुद सीन नहीं बना रहा, लेकिन फिर भी अगर आपने लेना ही है तो बिल्कुल एक नॉर्मल यूज़ वाला ही है, गैलेक्सी A16 ले सकते हो। हालांकि A17 लॉन्च हो गया मार्केट में। A17 इन्होंने वही ना अपनी एक प्राइस रेंज रखी हुई है, लॉन्च इन्होंने ओवर करना है, जो पिछला मॉडल होता है उसको थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप लगा देते हैं, पिछला मॉडल फिर वैल्यू फॉर मनी की कैटेगरी में आ जाता है, ऊपर वाला जो मॉडल है वो सस्ते नशे में चला जाता है। तो अभी A17 आप ना लो, ये ओवर प्राइस फ़ोन है, इसको कुछ टाइम बाद जाके प्राइस कट लगना ही है, जैसे A16 को लगा था। तो अभी अगर आपने लेना है नॉर्मल डे टू डे यूज़ में, सैमसंग ही लेना चाहते हो तो A16 ले लो, कोई बिग डिफरेंस नहीं है डिज़ाइन का, बस इधर उधर थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा, ऑलमोस्ट वही फीचर है। कैमरा कोई हाईफाई नहीं है, नॉर्मल यूज़ वाले बेसिक से कैमरा है, कोई आपको सरप्राइजेज नहीं मिलेंगे इसके अंदर, और गेमिंग कैटेगरी का भी ये फ़ोन नहीं है। लेकिन डे टू डे यूज़ में सैमसंग की जो फ़ोन है ना, थोड़ा सा लेके दिल को तसल्ली हो जाती है, यार भाई चौधरी सैमसंग का फ़ोन तो है ना एटलीस्ट। और सॉफ्टवेयर अपडेट है, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इनकी चलती हैं, रिलायबिलिटी बेहतर है, और ऐसा यूज़र जो दूसरे UI से आता है वो टेक्नो इन्फिनिक्स में मोस्टली नहीं सेटल हो पाता, तो ऐसा यूज़र सैमसंग की तरफ जा सकता है। तो अगर लेना है तो नॉर्मल यूज़ वाला फ़ोन है, गैलेक्सी A16 आप ले सकते हो। अगर आप, लेकिन एक चीज़ माइंड में रखना, अगर आपने पहले कोई हैवी फ़ोन चलाया हुआ है ना, तो फिर आप इस फ़ोन पे आते हो तो फिर ये फ़ोन आपको स्लो फील होगा, तो ये चीज़ बस माइंड में रखना। लेकिन अगर आपने इसी कैटेगरी के फ़ोन यूज़ किए हैं डब्बा पैक में, फिर आपके डे टू डे यूज़ के हिसाब से आपको फ़ोन ठीक लगेगा। ये वो सारे फ़ोन्स थे 35 से 50,000 रुपये की रेंज में, जो आज की मार्केट में नवंबर 2025 में मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ एक बेटर वैल्यू के लिए। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अब वो यूज़र जिनको अच्छी गेमिंग फ़ोन चाहिए, जिनको अच्छे कैमरा फ़ोन चाहिए, उनके लिए भी अगली वीडियोस मेरी आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। लाइक शेयर तो वैसे आपने कर ही देना। मिलता हूँ मैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।